अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के हवाले से। जो लोग मुख्तलिफ़ ममालिक में टीआरसी हासिल करते हैं और वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की क्योंकि कल हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। उनका नाम है जनाब अनवर ओठी साहब, इटली के शहर पार्मा में रहते हैं। उन्होंने टिकटॉक पर एक ब्राड खोली हुई थी और उसमें यूनान से एक भाई उस ब्राड में शामिल हुए और उन्होंने सवाल किया कि मेरे पास यूनान की टीआरसी रेजिडेंसी है और क्या मैं किसी दूसरे मुल्क में काम कर सकता हूँ। तो सिंपली उनके लिए जवाब ये है कि आप यूनान के अलावा लीगली कहीं भी काम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ सूरतें हैं लेकिन उसके लिए एक लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है जिसके लिए आपके 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो मेरा मशवरा उनको भी और बाकी भी जितने दोस्त अब आप सुनने वाले हैं जिनके पास टीआरसी है, वो जिस मुल्क में टीआरसी हासिल करते हैं वहीं अपने 5 साल पूरे करें और वहाँ उस मुल्क के कानून और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और पीआरसी लें। जब आपको पीआरसी मिल जाती है तो उसके बाद आप कहीं भी शिफ्ट होना चाहें तो आप शिफ्ट भी हो सकते हैं और वहाँ आपको थोड़ी स्ट्रगल के बाद आपकी सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं टीआरसी पे जाकर फौरी तौर पे काम लग जाऊंगा या मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, तो ये इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। तो जिन अहबाब के पास टीआरसी है किसी भी मुल्क की, उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप वहाँ रुकें, अपने 5 साल वहाँ पूरे करें। वहाँ के कवानीन के मुताबिक 5 साल के बाद आप पीआरसी हासिल करें। जब आपको पीआरसी मिल जाएगी तो फिर आपके लिए कहीं भी इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन टीआरसी पे अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में काम करते पकड़े जाएं तो अब कुछ कवानीन में तब्दीलियां भी हुई हैं और उस हवाले से कवानीन काफ़ी सख्त भी कर दिए गए हैं। तो आप क्यों अपने और अपने घर वालों की बर्बादी करना चाहते हैं? आप सोचें कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ यूरोप में आते हैं, कोई लीबिया के समंदर पार करके आया है, कोई ईरान तुर्की के ज़रिए डेंकी लगा कर यहाँ पहुँचा है, कोई रूस से डेंकियाँ लगा कर यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर कोई वीज़े पे भी आया है तो 99% यही है कि जो एजेंट माफिया है वो लंबी रकम ऐंठता है और उसके बाद आपको यूरोप पहुँचाया जाता है। कोई करोड़ रुपया लगा कर आया है, कोई 60-70 लाख, मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं। आपके घर वालों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप पर लगा कर यहाँ भेजा है। तो इसके बाद आप यहाँ आकर उस सब को भूल जाते हैं और इधर उधर छलांगें लगाने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ इधर उधर छलांगें लगाते हैं और अपना भी नुकसान करेंगे और अपने घर वालों का भी नुकसान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपको जहाँ भी कहीं टीआरसी मिलती है तो आप वहाँ कम अज़ कम 5 साल ज़रूर गुजारें और वहाँ के परमानेंट जो कार्ड है जिसको पीआरसी कहते हैं वो हासिल करें। उसके बाद आप यूरोप के किसी भी मुल्क में शिफ्ट होना चाहें तो आपके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। कानूनी लवाज़मात ज़रूर हैं लेकिन आप उसके बाद कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं और अपना मुस्तक़बिल मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।